नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार और न्यूज में ओम प्रकाश सिंह कुशवाहा। विश्व अल्जाइमर जागरूकता समारोह संवेदना ब्यूरो साइकेट्रिक रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड एवं उषा श्याम फाउंडेशन डेहरी के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन वरिष्ठ महिला चिकित्सक डॉक्टर रागिनी सिन्हा, डॉक्टर आर.डी. सिंह, पूर्व विधायक सत्यनारायण सिंह यादव, महिला कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अशोक सिंह, डॉक्टर उदय कुमार सिन्हा, डॉक्टर मालिनी राय ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रगान से हुआ। न्यूरो साइकेट्रिक डॉक्टर उदय कुमार सिन्हा ने अल्जाइमर रोग पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह रोग दो तरह का होता है। उम्र के साथ रोग बढ़ता है, इसका निदान नहीं है, बल्कि यह रोगी के लिए देखभाल के जरिए नियंत्रित किया जा सकता है। इसलिए मैं आने का पूरा आप लोगों के साथ मैं उनके मैं स्वयं उनका सम्मान ग्रहण करता हूँ और उनके घर तक पहुँचाऊंगा। मैं आग्रह करता हूँ डॉक्टर मालिनी राय से उनका सम्मान करेंगे। न्यूरो साइकेट्रिक डॉक्टर उदय कुमार सिन्हा ने अल्जाइमर रोग पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह रोग दो तरह का होता है। उम्र के साथ रोग बढ़ता है, इसका निदान नहीं है, बल्कि यह रोगी के देखभाल के जरिए नियंत्रित किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि इस रोग से ग्रसित व्यक्ति कोई भी कार्य कर समारोह के बाद मैं आज के कार्यक्रम में जो इस कार्यक्रम की रूपरेखा मैंने सोची थी उसके अनुसार हमारे एलोपैथिक चिकित्सक बंधुगण मंच पे स्थापित गणमान्य लोग, होम्योपैथिक संघ के अध्यक्ष एवं सचिव, आयुर्वेद के अध्यक्ष एवं सचिव, शिक्षा जगत से महिला कॉलेज से आए हुए प्रिंसिपल एंड प्रोफेसर्स, मेरे गुरुजन मेरे गुरुजन बीएम सिंह, द्वारिका बाबू, बद्री बाबू, जो बाबू से मुझे आशीर्वाद देने आए हैं, समाज के प्रबुद्ध लोग और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के समस्त लोग, आप सबों का मैं स्वागत करता हूँ। यह जागरूकता अभियान है। इस जागरूकता अभियान में ऐसे लोगों को याद किया जा रहा है जो अपनी याद खो दिया। उनको भी सम्मान से समाज में जगह मिलनी चाहिए। हमारे यहाँ वैसे लोगों को यह करके दरकिनार कर दिया जाता है कि बुढ़ा सठिया है, लेकिन वह समाज में चूँकि पूरी जिंदगी उन्होंने अपने बच्चों और परिवार के लिए और समाज के लिए लगा दी, और जिस वक्त में चीज़ें कुछ याद नहीं रहती तो हम कहते हैं यह सठिया गया और उसको नजरअंदाज करते। यह बहुत ही दुखद बात है। हम उस पर चर्चा करेंगे। करने से भूलने लगता है। उन्होंने कहा कि विश्व में इस पर रिसर्च बहुत हुए हैं, लेकिन अब तक ठोस दावा नहीं बनी है। व्यक्ति में चिड़चिड़ापन, गुस्सा, दुर्व्यवहार, स्मरण शक्ति में कमी, निर्णय नहीं ले पाना, भाषा का ठीक से प्रयोग नहीं कर पाना, समय और स्थान के बारे में भ्रम की स्थिति पर जैसे कई लक्षण आने लगते हैं। उन्होंने बताया कि पौष्टिक आहार के सेवन, अच्छी ताजे फल और सब्जियां खाने से इससे बहुत हद तक बचा जा सकता है।
डॉक्टर आर डी सिंह, डॉक्टर मालिनी राय, डॉक्टर अरविंद, डॉक्टर मालती पांडे सहित पैथोलॉजी, होम्योपैथिक एवं आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से जुड़े अनेकों चिकित्सकों ने संबोधित करते हुए अल्जाइमर के होने के कारणों एवं इनके निदान सहित बरतने वाले सावधानियों पर प्रकाश डाला। Since that day, we are celebrating every year, and today it is the 38th anniversary of the Alzheimer's Day. Yes, definitely there is a purpose to make the people aware regarding this disease, and to make them understand that what they are suffering. In the initial part of this disease, it may go unrecognized, and it is very difficult for even an expert clinician to identify the disease, because there are subtle changes in the day-to-day life, and that may go unrecognized. While gradually it progresses, and then it becomes obvious for everyone, for the patient, for the relatives, and for the doctors who is treating the patient. Initially, sir explained very well that he missed easy calculations, he missed his day-to-day activity where he used to get the utensils and he used to find out when it is needed. And gradually, as the disease progress, the patient wander here and there, and he or she may miss the way to his home or his house, and may miss may miss his other utensils, and day-to-day activity is very difficult, and becomes very cumbersome for the patient and for the relative also to manage the life. And gradually it may be associated with the urinary incontinence and other things also. So sir very well said that there is no definitive treatment, but with the advancement of science, there is a robust pharmacological therapy that we are trying for since last few years, and it has been observed that it is giving a for patient it is being very beneficial, and in that form the drugs available are donepezil and other treatments like refried steaming and other. And their father, mother, and these children also are not interacting with their grandparents. So we should start interacting much with them, spend more time with them, so that we can they can share their feelings. They can share their feelings, and how we can also screen themselves with the help of the doctors about the symptoms of the Alzheimer. If they have any abnormal behavior, forgetfulness, any irritability, if there is any irritability, or they are not able to do any task, if they are not oriented to their time, place, if they are not able to identify any person. So I would like to conclude that by more interaction with our trained grandparents and any person who around the age of 60 years, we can early diagnose and treat the dementia. Thank you. इसके साथ ही डॉक्टर आर डी सिंह, डॉक्टर गीता सिंह, डॉक्टर रागिनी सिन्हा, डॉक्टर अभिमन्यु पंडित एवं पूर्व विधायक सत्यनारायण यादव व महिला कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, डॉक्टर अभिमन्यु को भी सम्मानित किया गया। मौके पर डॉक्टर नवीन नटराजन, संजय कुमार बाला, देहरी अनुमंडल विधिक संघ के पूर्व अध्यक्ष उमाशंकर पांडे उर्फ मुटुर पांडे, डॉक्टर मनोज कुमार, डॉक्टर जे.एस. कश्यप, डॉक्टर रामजी, डॉक्टर अंशुमन, डॉक्टर राकेश कुमार, डॉक्टर शौकत, डॉक्टर संजय कुमार, डॉक्टर उत्कर्ष
डॉक्टर अरविंद कुमार, आलोक कुमार श्रीवास्तव, मुनमुन पांडे, रूपेश सिन्हा, सिकंदर, महेंद्र, भौमिक दादा सहित काफ़ी संख्या में शहर के डॉक्टर तथा वरिष्ठ नागरिक उपस्थित थे। कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर मालती राय ने अल्जाइमर्स बीमारी डिमेंशिया की एक बीमारी है। ये 60 साल की उम्र के बाद शुरू होती है। इसमें व्यक्ति धीरे धीरे भूलने लगता है। उसका मेंटल बैलेंस, अटेंशन एंड कंसंट्रेशन यानी एकाग्रचित्ता, उसका मेमोरी याददाश्त जिसको कहते हैं वो कम होने लगती है धीरे धीरे। उसका जो याद करने का प्रक्रिया है वो कम होने लगता है। इसके बाद वो किसी चीज़ों पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता, डिटेन नहीं कर पाता, चीज़ों को याद नहीं रख सकता और भूलने लगता है धीरे धीरे। वो चीज़ों को कैलकुलेट नहीं कर पाता, जो कि बहुत अच्छा पहले कैलकुलेशन करता था। चीज़ों को याद नहीं रख पाता, जो कि काफ़ी पढ़ा लिखा इंसान होता है। वो चीज़ों को रिटेन नहीं कर पाता, जबकि वो काफ़ी अच्छा स्कॉलर बन चुका होगा। तो ये परेशानियाँ उसके दैनिक जीवन में आनी शुरू हो जाती हैं। डिमेंशिया, अल्जाइमर्स डिमेंशिया को खासकर हम 3 प्रकार में बांट सकते हैं: माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। माइल्ड में व्यक्ति को समझ में नहीं आता है कि उसको डिमेंशिया की बीमारी है। वो धीरे धीरे भूल रहा है, लेकिन दैनिक जीवन की चीज़ों को वो भूलता है, जैसे चश्मा रख के भूल जाना, चीज़ों को रख के भूल जाना, खाने की टाइमिंग याद ना होना, किसी के बुलाने पे भूल जाना। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। किसी से बात करके भूल जाना, वो भूलने लगता है। तो इन सब को वो समझ नहीं पाते हैं और दैनिक जीवन में उसको शामिल कर लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब इसकी सीवियरिटी बढ़ने लगती है तो लोग जो है, जैसे कि उनको टॉयलेट जाना है, समय पे जाना है, तो कहाँ है उसका रास्ता खुलने लगता है।